मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन किराम, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। तारीख के शहर गुलबर्गा में मुनक्किद की गई महमूद शाहिद साहब के एजाज़ में एक तकरीब। मुमताज़ अदीब, सहाफ़ी, शायर, अफ़साना निगार, 2 माही मुजल्ला अफ़सानानुमा के मुदीर, चेयरमैन वसीला उर्दू टीवी चैनल और प्रोग्राम रंगे गज़ल के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर मोहतरम महमूद शाहिद साहब के रंगे गज़ल प्रोग्राम के सिलसिले में तारीखी शहर गुलबर्गा में आमद पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया और खुसूसी तौर पर आपकी अदबी खिदमत और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के एतराफ़ में वहाँ की फ़ाल उर्दू तंज़ीम मजलिस शऊर अदब के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मोहतरम महमूद शाहिद साहब को गुलपोशी और शालपोशी से भी नवाजा गया। इस तकरीब में गुलबर्गा की मारूफ इल्मी अदबी शख्सियात, जिनमें सीनियर शायर जनाब सज्जाद अली शाद, डॉक्टर चंदा हुसैन अकबर, मोतमद मजलिस शऊर अदब गुलबर्गा ने अपने खूबसूरत कलाम पेश किए। मुमताज़ तंज़ो मिज़ाह निगार, खाका निगार और अफ़साना निगार जनाब मंजूर वक़ार, नायब सदर मजलिस शऊर अदब गुलबर्गा और मेहमान ख़ुसूसी जनाब महमूद शाहिद साहब ने अपने उम्दा अफ़साने पेश किए और शुरका से खूब दाद पाई। तकरीब के अख्ताम पर महमूद शाहिद साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए गुलबर्गा की इल्मी और अदबी शख्सियात को खराज तहसीन पेश किया, जिनकी बदौलत गुलबर्गा शहर ने इल्मी और अदबी मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने कहा कि सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें और शाहराहें किसी शहर की तारीख रकम नहीं करती, क्योंकि इमारतें कितनी भी बुलंद बाला और दीदर्जे भी क्यों ना हो, गुजरते वक्त के साथ जमीन बोस हो जाती हैं, लेकिन इल्मी और अदबी शख्सियात तारीख में हमेशा जिंदा रहती हैं। तकरीब के दीगर शुरका में इंजीनियर वसीम आरिफ और मोहम्मद मुजीब अली खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी मजलिस शऊर अदब गुलबर्गा भी शामिल थे। असरारी शुक्रिया। शेर व अदब का मरकज़ शहर गुलबर्गा में उर्दू अदब की एक बहुत बड़ी मोतबर शख्सियत मौजूद है। आपकी आमद पर हम शहर गुलबर्गा की फ़ाल उर्दू तंज़ीम मजलिस शऊर अदब के तमाम अहदेदारान उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं मजलिस शऊर अदब का एक मुख्तसर सा तारुफ दे रहा हूँ। मजलिस शऊर अदब गुलबर्गा ये तकरीबन 15 साल से अपना काम कर रही है। किताबों के रस्म इजरा और जो है तहनीतें इजला से और हुकूमत से उर्दू अदब उर्दू ज़ुबान के लिए जो मुतालबात हैं उसके ताल्लुक़ से भी नुमाइंदगी करती हैं और छोटे बड़े अदबी इजलास, मुशायरे और अफसानों की महफ़िलें भी हमने 2-3 अफसानों की बहुत ही शानदार महफ़िलें यहाँ पर इनेकाद किए हैं, जिसमें गुलबर्गा के कई अफसाना निगार, बाहर के अफसाना निगारों को भी हमने बुलाया था और यहाँ तक कि तंज़ मिज़ा की महफ़िलें हुई और मजलिस शऊर अदब से जो PhD के जो स्कॉलर्स होते हैं उन तमाम स्कॉलर्स को, डॉक्टर्स को और प्रोफेसरों को हम लोग उनको तहनीत असनाद से भी नवाजते हैं और नौजवानों को जो नए शोरा हैं, नए अफसाना निगार या अफसाना निगार हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उनके कलाम पे, उनके अफसानों पर नखादान अदब शहर के जो बासलाहियत नखाद हैं उनका तबसरे और तज़किर का भी एहतमाम करते हैं। तो आज हम डॉक्टर चंदा हुसैन अकबर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं। आप जो है MA PhD की डिग्री भी रखते हैं और आपकी 2 किताबें तसनीफ़ात जो है मंज़र आम पे आ चुकी हैं। आप शायरी भी करते हैं और जो है नसरी मज़ामीन भी लिखते हैं और हाल हाल में अफसाने का भी आगाज़ किया है। सोबत का असर और दोस्त है इंशाअल्लाह। अफसान से जो पहला अव्वलीन हिंदुस्तान का अव्वलीन जो दुनिया का बोलिए अव्वलीन जो रिसाला है खालिस अफसानों पर मुश्तमिल महमूद शाहिद साहब का जो रिसाला है अफसाना नुमा, उस पर शायर भी होंगे इंशाअल्लाह। हमारी खुशनसीबी है। जी जी। तो मैं डॉक्टर चंदा हुसैन अकबर हमारे मजलिस शऊर अदब के बानी भी हैं, सेक्रेटरी हैं। मैं नाचिज़ उसका मजलिस शऊर अदब का नायब सदर हूँ। हमारे मुजीब अली खान साहब जॉइंट सेक्रेटरी हैं नायब मजलिस शऊर अदब के। ये सज्जाद अली शाह साहब और वसीम हमारे अरकान में से हैं सीनियर।
तो मैं अब डॉक्टर चंदा हुसैन अकबर साहब से ख्वाहिश करता हूँ अपनी गज़ल सुना। गज़ल पेश करने से कबल मैं तो यहाँ पर हमारे मेहमान ख़ास जो आए हैं महमूद शाहिद साहब, अफसानुमा के मुदीर ख़ास, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता आपका रिसाला है, आपकी शख्सियत भी बैनुल-अक़वामी शोहरत की। बहरकैफ़ आप मोहताज तारुफ तो नहीं हैं, लेकिन हमारी खुशनसीबी है कि गुलबर्गा शरीफ में वो तशरीफ़ लाए हैं। हमारे लिए, हमारी मस्जिद से शौहर अदब के लिए, तमाम मुतबा शुरा के लिए बड़ी खुश आइन बात है, बड़ी खुशी और मसरत की बात है। बहरकैफ़ आज आपकी आमद के पेश नज़र मस्जिद से शौहर अदब ने अदबी महफिल का इनेकाद अमल में लाया है महमूद शाहिद साहब की ज़ेर सदारत में, और इसी महफिल में मैं अपना कलाम पेश करूँगा। गज़ल से कबल एक दो अशआर समाअत फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। जिसका किरदार बज़ाहिर था फरिश्तों की तरह, जिसका किरदार बज़ाहिर था फरिश्तों की तरह, वो भी शामिल है मेरे ख़त्म में औरों की तरह। जिसका किरदार बज़ाहिर था फरिश्तों की तरह, वो भी शामिल है मेरे ख़त्म में औरों की तरह। शेर देखिएगा, एक मुद्दत से जिसे टूट के चाहा था वही, एक मुद्दत से जिसे टूट के चाहा था वही, मुझसे अब बात भी करता है वो गैरों की तरह। एक मुद्दत से जिसे टूट के चाहा था वही, मुझसे अब बात भी करता है वो गैरों की तरह। जिसका किरदार बज़ाहिर था फरिश्तों की तरह, वो भी शामिल है मेरे ख़त्म में औरों की तरह। अब गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। एक फूल खिल के दर से फना दे गया मुझे, कल हंस रहा था आज सजा दे गया मुझे। एक फूल खिल के दर से फना दे गया मुझे, कल हंस रहा था आज सजा दे गया मुझे। उम्मीद ज़ीस्त ऐसी यहाँ दे गया मुझे। उसने मतलब है शायद साहब, उसने मतलब उम्मीद ज़ीस्त ऐसी यहाँ दे गया मुझे, मिटकर भी वो कोई ऐसी जिला दे गया मुझे। शेर देखिएगा, मुझको तो तेरी दोस्ती पे, मुझको तो तेरी दोस्ती पे नाज था बहुत, मुझको तो तेरी, मुझे सब के लिए शेर है, मुझको तो तेरी दोस्ती पे नाज था बहुत, अफसोस है कि तू भी दगा दे गया मुझे। मुझको तो तेरी दोस्ती पे नाज था बहुत, अफसोस है कि तू भी दगा दे गया मुझे। तन्हाइयों को किसने किया रश के अंजुमन, तन्हाइयों को किसने किया रश के अंजुमन, खामोशियों में कौन सदा दे गया मुझे। तन्हाइयों को किसने किया रश के अंजुमन, तन्हाइयों को किसने किया रश के अंजुमन, खामोशियों में कौन सदा दे गया मुझे, खामोशियों में कौन सदा दे गया मुझे। शेर देखिएगा, बादे हयात मौत यकीनी तो है मगर इनकार तो नहीं कर सकता। बादे हयात मौत यकीनी तो है मगर, क्यों जिंदगी से पहले कज़ा दे गया मुझे। बादे हयात मौत यकीनी तो है मगर, क्यों जिंदगी से पहले कज़ा दे गया मुझे। मक्ता पेश खिदमत है। अकबर, अकबर वो लम्हा याद रहेगा तमाम उम्र, अकबर वो लम्हा याद रहेगा तमाम उम्र, वक्ते विदा कोई दुआ दे गया मुझे। अकबर वो लम्हा याद रहेगा तमाम उम्र, वक्ते विदा कोई दुआ दे गया मुझे। एक फूल खिल के दर से फना दे गया मुझे, कल हंस रहा था आज सजा दे गया मुझे। डॉक्टर चंदा हुसैन अकबर साहब, बहुत ही उम्दा गज़ल। अब मैं सज्जाद अली शाह साहब को दूसरी बार दे रहा हूँ कि आप आके अपनी गज़ल सुनाएं। इसका मतलब वह है, इबादत से गाफिल सजा बन गई, इबादत से गाफिल सजा बन गई, खजिल मुझको ऐसा करे जिंदगी, खजिल मुझको ऐसा करे जिंदगी,
बहुत मांगने की सी आदत पड़ी, बहुत मांगने की सी आदत पड़ी, हरीशों की हिरसो तमा आ गई। क्या बात है साहब। हरीशों की हिरसो तमा आ गई। न लुत्फो करम साथ अपने रहा, अच्छा। न लुत्फो करम साथ अपने रहा, कहूँ जीस कैसे समझती गई, कहूँ जीस कैसे समझती गई, तुम्हारे रवैये की ये तल्ख यादें, अच्छा। तुम्हारे रवैये की ये तल्ख यादें, ये नफरत की खेती ही बोती गई। तुम्हारे रवैये की ये तल्ख यादें, ये नफरत की खेती ही बोती गई। मसला देखिए उसका, ये कानों में रस घोलती गुफ्तगू, कानों में रस घोलती गुफ्तगू, यही शाद की एक अदाब। माशाअल्लाह ये कानों में रस घोलती गुफ्तगू, यही शाद की एक अदाब। पूरी जो है ये समय जी जी मसला हुआ। देखिए, उतरे हैं आसमां से फरिश्ते जमीन पर, अच्छा। उतरे हैं आसमां से फरिश्ते जमीन पर, क्या ख्वाब देखता है जो प्यारे जमीन पर, क्या जमीन तराशी है जनाब आपने। क्या ख्वाब देखता है जो प्यारे यहाँ से जमीन कहाँ पर। लगी। क्या बात है, क्या बात है। उतरे हैं अरे आसमां कमाल से, कर दिया आपने। बादल उमड़ के चले आए हैं इधर, बादल उमड़ के चले आए हैं इधर, हैरत में हूँ कि क्यों नहीं बसे जमीन पर, हैरत में हूँ कि क्यों नहीं बसे जमीन पर। कुदरत के ही कमाल का मजहर है हर बशर, कुदरत के ही कमाल का मजहर है हर बशर, कुदरत के ही खिलाफ ये सोचे जमीन, कुदरत के ही खिलाफ ये सोचे जमीन पर, कुदरत के ही कमाल का मजहर है हर बशर, कुदरत के ही खिलाफ ये सोचे जमीन पर। खरनों से आफताब से रोशन है ये जमीन, खरनों से आफताब से रोशन है ये जमीन, फिर क्यों हमेशा छाए अंधेरे जमीन पर, फिर क्यों छाए अंधेरे जमीन पर। हर एक लफ्ज़ को हिर्सो हवा की लगी है फिक्र, हर एक लफ्ज़ को हिर्सो हवा की लगी है फिक्र, कोई नहीं जो खुद को संभाले जमीन पर, कोई नहीं जो खुद को संभाले जमीन पर। मसला देखिए, शीशात तेरे कीसे में जुमला मताए गम, शीशात तेरे कीसे में जुमला मताए गम, फिर भी मजे से दिन गुजारे तेरे किस्से में जुमला मचाए हम। क्या लफ्ज़ कीसा कहाँ इस्तेमाल किया, फिर भी कैसे दिन ये गुजारे जमीन पर, उतरे हैं आसमान से फरिश्ते जमीन पर, क्या ख्वाब देखता है तू प्यारे जमीन पर। मैं डॉक्टर चंदा हुसैन अकबर साहब से करूँगा को आपने 3 अफसान से सुना। मैं जनाब मारूफ खाका निगार और अफसाना निगार तंज मिज़ा निगार जनाब मंजूर बुखार साहब की सोबत में रहकर उनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ हूँ, और उसी सोबत का असर है कि मुझे भी अफसाने लिखने का चस्का लगा है। और इब्तिदा है, शुरुआत है, मुलाज़ा कीजिए। पहला अफसाना जिसका अनुमान है अधिकार। बच्चों ने बाप के घर में दाखिल होते ही मुतालबा और शिकायत करना शुरू कर दिया। बाबा, आप पहले की तरह मिठाई फल वगैरह कुछ भी नहीं लाते हो, क्यों? बेचारा बाप खामोश सर झुकाए कमरे में चला जाता है। बच्चों को समझाते हुए माँ कहती है, बेटा, बाबा की नौकरी अब खत्म हो चुकी है, वो रिटायर्ड हो गए हैं, अब उन्हें माहाना तनख्वाह नहीं मिलती। बच्चों को क्या मालूम कि वो अच्छे दिनों की आस में ही जीते रहे हैं, और अब तो हुकूमत वजीफे के बाद का पेंशन भी बंद कर चुकी है। जैसे अब वजीफे याब लोग नाअहल व नाकारा हो चुके हैं, इन्हें जीने का कोई हक या अधिकार नहीं है। जो पेंशन जो बंद करे ना उसका कारण बताएगा
तल्ख हकीकत है, मौजूदा हालात का कारी ज़र्ब लगाया हमने। एक और अफसानचा, इतनी सी बात, इतनी सी बात, अलहाज मंदूर साहब, आपका नाम नहीं, अलहाज मंदूर साहब सैयद फुरखान एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, खाते पीते आला घराने का अकलौता लड़का था। फिर भी हाजी साहब आपने अपनी दुख्तर का रिश्ता तय करने से इनकार कर दिया, आखिर क्यों? जबकि उनका कोई मुतालबा भी नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब बहैसियत मुसलमान उनका मस्तक और हमारा मस्तक तो एक ही है, मगर क्या करें भाई, उनकी दरगाह अलग और हमारी दरगाह अलग है, जिसको हम मानते और चलते हैं। बस इतनी सी बात। एक और अफसानचा पेश खिदमत है। मैं कातिल हूँ, मैं कातिल हूँ। अस्पताल के बाहर वो लड़की चीख चीख कर कह रही थी, अस्पताल के बाहर वो लड़की चीख चीख कर कह रही थी, मैं कातिल हूँ, अपनी माँ की कातिल हूँ, मैं गरीब यतीम हूँ, मगर अपनी माँ की जान बचा सकती थी। काश मैंने उस डॉक्टर की बात मान ली होती तो शायद मेरी माँ आज जिंदा बच जाती। मैं ही उसकी खातिल हूँ। डॉक्टर ने मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों के बदले मेरा जिस्म मांगा था। मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई। काश मैं उस डॉक्टर की बात मान जाती। मेरी माँ की मैं ही खातिल हूँ, बस मैं ही खातिल हूँ। शुक्रिया। 78 से तकरीबन मैं अफसाने लिख रहा हूँ। उस वक्त अफसाना नाम नहीं था, मिनी अफसाने कहा जाता। बम्बई के इनकलाब में, हमारे सालार में और मुख्तलिफ रसालों में कंटिन्यू मुख्तसर कहानियाँ मिनी अफसाने लिखा जाता। अब उनका नाम अफसाने है। तो मेरी एक किताब अफसाने की कर्नाटक उर्दू एकेडमी से 2015 में शाये हुई, जिसमें 170 अफसाने हैं। उस अफसाने की किताब का उन्वान है कांटों का झुंड, जिस पर जो है एकेडमी वगैरह से इनाम भी मिले हैं। मैं अंदाज़न एक तकरीबन 500-600 अफसाने शाये हुए माशाअल्लाह इन 40 सालों में। इसके अलावा भी मैं तंज़ुम-ए-ज़ा में 2 किताबें हैं मेरी, और बच्चों की कहानियाँ, तबसरे वगैरह सभी लिखता हूँ। बाखलम खुद बोलते हैं ना, बाखलम तारुफ खुद के बाद मैं अपने अफसाने सुनाता। अफसाने का उन्होंने फरार, वो दौड़ता रहा यहाँ तक के थक गया। और एक मुकाम पर रुककर हाँफते हुए अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो जिस मकान से घबरा कर दौड़ता हुआ हजारों लाखों मील का फासला तय करके जहाँ पहुँचा था, वहाँ भी तकरीबन वैसे ही मकान थे। नाइंसाफी। जब भौंकते भौंकते इसकी जुबान हलक से बाहर लटक गई तो इसकी जुबान को इन लोगों ने गद्दी से खींच डाला, जिनके इशारों पर वो जिंदगी भर इन लोगों पर भौंकता रहा था, जिन लोगों पर भौंकना सरासर नाइंसाफी थी। क्या बात है साहब, अरे बाप, कर मरते वक्त इसे अचानक याद आया कि इसने अपनी जिंदगी में वो नहीं कर पाया जो इसे बहुत पहले करना चाहिए था। वो अपनी गलती पर अफसोस भी नहीं कर पाया था कि इसकी रूह ने इसके जिस्म का साथ छोड़ दिया। खूबसूरत धोखा। जब कोई कायद या लीडर अपनी तकरीर में ये कहता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, सर से पैर तक गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, बस आपकी खिदमत का मौका मिला तो शायद मेरे गुनाह धुल जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की बातें करने वालों की झूठी इनके सारी धोखा मत खाओ। ये लोग वाकई सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हुए होते हैं। पेशन गोई। मुल्क में बेईमानी और रिश्वत का बोलबाला है। हर शख्स हुकूमत को धोखा दे रहा है। पता नहीं यार इस मुल्क का क्या होगा। दोस्त, इस मुल्क का क्या होगा ये तो मैं बता नहीं सकता। हाँ, इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। अंधी दौड़। शहर में अचानक खबर फूट पड़ी कि वो आ गया है। लोगों में हलचल सी पैदा हो गई। देखते ही देखते गलियों में सन्नाटा छा गया। लोग मारे खौफ के बेतहाशा दौड़ने लगे हैं, मुसलसल दौड़ रहे हैं, जबकि वो आकर चला भी गया।
क्या बात है। खौफ। मौलवी साहब ने जब अपने वास का मौजू उन्वान से हटाकर आज के मुसलमानों की जानिब मोड़ दिया तो अचानक मौलवी साहब के ऊपर चप्पलों की बारिश होने लगी। मौलवी साहब ने जब घबरा कर सामान की जानिब देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ पर मौजूद तमाम सामान के धड़ों पर कुत्तों और भेड़ियों के सर लगे हुए थे और वो तमाम एक दूसरे का चेहरा हैरत से तक रहे थे। रास्ता इसका नाम। चलते चलते जब वो अपनी मंजिल भूल गया तो इसने फैसला कर लिया कि वो वापस अपने मकान लौट जाएगा। चलते चलते जब वो अपनी मंजिल भूल गया तो इसने फैसला कर लिया कि वो वापस अपने मकान लौट जाएगा। वापसी के लिए कदम उठाते ही इसे एहसास हुआ कि वो तो अब अपने घर का वो तो अब अपने मकान का रास्ता भी भूल चुका है। क्या बात है ना, आगे मेरे शुक्रिया बहुत बहुत। सामाइन, अभी आप मारूफ तंज़ो मिज़ा निगार और खाका निगार अफसानचा निगार जनाब मंजूर खार से उनके अफसानचे समाप्त फरमा रहे थे। अब इसके बाद जनाब महमूद शाहिद साहब जो शहर गुलबर्गा में बैसत मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए हैं, हम चाह रहे हैं कि वो भी कुछ इस महफिल में अदबी महफिल में कुछ सुनाएं। मैं सबसे पहले मजलिस शऊर अदब के अरकान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी गुलबर्गा आमद पर तहनीती और अदबी महफिल का इनेकाद अमल में लाया है और ये मेरी खुशनसीबी है। और मैं किसी शहर को इसलिए अहमियत नहीं देता कि वहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं या इमारतें हैं या सड़कें हैं या तफरीह के मराकिज़ हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ उन लोगों से मिलता हूँ जिनकी वजह से दुनिया में उस शहर को पहचाना जाता है। और आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं गुलबर्गा के अहम तरीन अहबाब से मेरी आज मुलाकात हुई है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अफसानचा जिसका उन्वान है बंद आँखें। बाबा, आपकी उम्र 80 साल से ज़ायद मालूम होती है, फिर भी आपकी बीनाई तेज और साफ है। इसका राज क्या है? नौजवान ने तजस्सुस आमेज अंदाज में पूछा। बेटा, मैं दुनिया को कम कम देखता हूँ, अक्सर औकात अपनी आंखें बंद ही रखता हूँ। इससे मेरे दिमाग को ठंडक और दिल को सुकून मिलता है। दिमाग और दिल का आंखों के साथ गहरा ताल्लुक है। बूढ़े ने इत्मीनान से जवाब दिया और जवाब देते वक्त बूढ़े की आंखें बंद थे। क्या बात है, ये तो रोशनी का राज है। लिबास। आप अपनी औरत को तलाक देना क्यों चाहते हैं? काजी ने अपने सामने बैठे मर्द से पूछा। काजी साहब, मेरी औरत जिस खुशू व खुजू और एहतिमाम से जाए नमाज पर आती है, उसी कदर जोश व खरोश और शौक से मेरे बिस्तर पर नहीं आती। काजी ने अपनी गर्दन घुमाकर बाएं जानिब बैठी औरत की तरफ देखा। औरत का सर हया के गिरांबार एहसास से झुक गया। मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है। काजी ने बड़े ही वाज़ेह लहजे में कहा, उस लम्हे तो मैं बेलिबास कर दी जाती हूँ। औरत ने अपनी दबी आवाज में कहा, तुम्हारे जिस्म ही तुम्हारे लिबास हैं। एक दूसरे के लिबास को सर से पार तक पूरी तरह पहन लो। काजी ने समझाने वाले अंदाज में कहा, जी बेहतर। औरत ने आहिस्तगी से कहा। मर्द फौरन अपनी औरत का हाथ पकड़कर उठा। काजी साहब, मैंने अपनी औरत को तलाक देने का इरादा तर्क कर दिया है। मर्द और औरत काजी के दफ्तर से बाहर निकल गए। बहुत बेहतरीन मर्द औरत एक दूसरे का लिबास है। भाई साहब ने जो सांचे का उन्वान है ताजमहल। हम पांचों दोस्त पहली मर्तबा ताजमहल देखने पहुंचे। दुनिया के इस लासानी महल पर नजर पड़ते ही एक दोस्त ने कहा,
ताजमहल का मरमरी खूबसूरत गुंबद औरत के पिस्तान जैसा है। अच्छा। दूसरे दोस्त ने कहा ताजमहल की सर उठाए मीनारों में शिवलिंग नजर आता है। क्या बात। तीसरे दोस्त ने कहा ताजमहल की दहलीज की हसीन कमान सलीब के मुमासिल है। क्या बात। चौथे दोस्त ने कहा ताजमहल के आइन वस्त्र में गौतम बुद्ध का मुजस्समा दिखाई देता है। दोस्तों ने मुझसे राय तलब की। अच्छा। तो मैंने कैनवास पर चारों दोस्तों की आरा को पेश नजर रखकर ताजमहल की एक तस्वीर बना दी। अच्छा। तस्वीर देखकर चारों दोस्त खुश हो गए अच्छा। कि इस तस्वीर में उन्हें अपनी अपनी राय के मुताबिक ताजमहल नजर आ रहा था। क्या बात है, क्या बात है। और मैं अपनी तस्वीर में उस ताजमहल को ढूंढता रह गया जो मेरे सामने मौजूद था, सरापा मोहब्बत की अलामत। क्या बात है, वाह। क्या बात है सर, बहुत सरापा मोहब्बत। बहुत बहुत अच्छे। हमारे शौर्य बल्कि से शौर्य अदब के जॉइंट सेक्रेटरी मुजीब अली खान साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हम सब महफिल का शुक्रिया अदा करें। उससे खबर आप जो कुछ भी सुनाना चाहते हैं सुना के शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले साहब महमूद शाहिद साहब से आमना सामना हुआ है। अक्सर हम उनको इशारों में, अखबारों में, टीवी चैनल पे हम देखते सुनते आ रहे थे। आज हमको अपने आप सामने सामने देख के मुझे थोड़ी देर यकीन नहीं आ रहा कि वो दिन शायद हम ढूंढ के आखिरकार निकाल लिए कि साहब से हमारी मुलाकात हो बहुत बड़ी। और साहब थोड़ी देर के बाद हमसे विदा हो जाएंगे, चले जाएंगे अपना वतन को, अपने वतन चले जाएंगे। उनके जाने के बाद हम लोगों का क्या हाल होगा, मेरा क्या हाल होगा भाई, थोड़ा सा ये रखा हूं। यादों में तेरी याद थी। अच्छा। यादों में तेरी याद थी। क्या याद थी? कुछ याद यादों में तेरी याद थी। क्या याद थी? कुछ याद नहीं। तेरी याद में सब भूल गए। अच्छा। तेरी याद में सब भूल गए। क्या भूल गए? कुछ याद नहीं। अरे वाह, क्या याद है सर? क्या तकलीफी। बस याद हो तुम। बस एक ही, बस याद हो तुम, सिर्फ याद हो तुम। क्यों याद हो तुम? कुछ याद नहीं। क्या बात है, कोई याद नहीं। अब मैं आखिर में इतना सुनाने के बाद मैं मेरे अपने अजीज मेरे दोस्त इंजीनियर साहब वसीम साहब को मैं जहमत दूंगा। मजलिस अदब जो है वाकई में अदब में रहते हुए अदब की बात करते हैं। हमारी महफिल मजलिस शौर्य अदब अब इख्तिताम पर पहुंचती है। इससे पहले हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं महमूद शाहिद साहब के आने की खुशी में हम लोग बहुत मुतासिर हुए। हर किसी ने अपना अपना कलाम सुनाया। जना मंजूर मिखार साहब, मुजीब साहब, सज्जाद साहब और डॉक्टर चंदा हुसैनी साहब, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आखिरकार वही नौबत आ गई जिसके लिए मैं पीछे हटता हूँ। क्योंकि प्रोग्राम को ख़त्म करने का किसी का दिल नहीं चाहता और ये आखिरी का जो मरहला रहता है मेरे लिए बहुत कठिन रहता है। मैं इस इतनी अच्छी सजी महफिल में कैसा मैं अलविदा कहूँ, कैसा मैं सबका आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। लेकिन फिर भी रस्मन जो है आप लोग आए इस महफिल के साथ मैं सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.